बाज की कहानी जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव, कठिनाइयाँ और संघर्ष अनिवार्य है। हर प्राणी को अपने जीवन में किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति या प्राणी अपने संघर्षों का सामना साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करता है, वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है एक बाज की, जो न केवल आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि अपने जीवन के एक कठिन दौर से गुजरते हुए पुनर्जन्म की एक अद्भुत मिसाल भी पेश करता है। बाज को प्रकृति का सबसे शक्तिशाली और दीर्घायु पक्षी माना जाता है। यह पक्षी लगभग 70 साल तक जीवित रहता है, परंतु इसके जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब उसे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कठिन निर्णय लेना पड़ता है। 40 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके पंजे, जो कभी शिकार को मजबूती से पकड़ते थे, अब कमजोर हो जाते हैं। उसकी चोंच मुड़ने लगती है और शिकार को फाड़ने में सक्षम नहीं रहती। उसकी पंख भी भारी हो जाते हैं, जिससे उड़ना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में बाज के पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो वह धीरे धीरे मरने की प्रतीक्षा करे या फिर एक कठिन प्रक्रिया से गुजरकर पुनर्जन्म प्राप्त करे। बाज, जो स्वतंत्रता और साहस का प्रतीक है, मरने की अपेक्षा पुनर्जन्म को चुनता है। इसके लिए उसे एक कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पुनर्जन्म की इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बाज एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाता है। वहां वह एक सुरक्षित स्थान चुनता है, जहां वह अपने अगले 150 दिनों के कठिन समय को बिता सके। यहां तक पहुंचना भी उसके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि कमजोर शरीर के साथ उसे ऊंचाई तक उड़ान भरनी होती है। यह यात्रा उस आत्मनिर्भरता, संघर्ष और साहस का प्रतीक है जो हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय अपनाते हैं। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद बाज अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। यह उसकी सबसे कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया का पहला चरण होता है। नई चोंच आने में कुछ सप्ताह लगते हैं। जब नई चोंच आ जाती है तो वह अपनी कमजोर पंजों को भी नई चोंच से उखाड़ देता है। फिर से नए पंजे आने का इंतजार करता है। इसके बाद बाज अपनी पुरानी और भारी पंखों को भी एक एक कर उखाड़ देता है। यह प्रक्रिया अत्यंत दर्दनाक होती है, लेकिन यह उसे नए जीवन की ओर ले जाती है। धीरे धीरे उसकी पंख नए रूप में आने लगते हैं और 150 दिनों के बाद वह एक नए बाज के रूप में पुनः जन्म लेता है। 150 दिनों के इस कठिन और आत्मबलिदानी प्रक्रिया के बाद बाज फिर से उड़ान भरता है। अब उसके नए पंजे, नई चोंच और नए पंखों के साथ वह फिर से आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह उड़ान उसकी नई जिंदगी का प्रतीक होती है। वह फिर से शिकार करने में सक्षम होता है और अपने जीवन के शेष 30 सालों को जीने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। बाज की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी हमारे जीवन में कठिन समय आता है, हमें हार मानने के बजाय आत्मविश्लेषण करना चाहिए और उन चीजों को त्यागना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जैसे बाज अपनी पुरानी चोंच, पंजे और पंखों को छोड़कर नए रूप में जन्म लेता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में पुराने और नकारात्मक विचारों, बुरी आदतों और कमजोरियों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। बाज की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन आवश्यक है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। हम सभी को अपने जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें पुराने तरीकों, विचारों या आदतों को छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करनी होती है। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन यदि हम धैर्य और साहस से इसका सामना करें, तो हम अपने जीवन को नए ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जीवन में असफलताएं और संघर्ष हमें टूटने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जैसे बाज अपनी नई यात्रा की शुरुआत करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर नए सिरे से उड़ान भरने के लिए तैयार रहना चाहिए।
यही जीवन की सच्ची प्रेरणा और संघर्ष का अर्थ है।